ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणम्। इंद्रियजन्य निरोगमय दीर्घ काल तक भोग्य स्वर्गवासी देवानी को सुख उन्हीं की योग्य। जब इस विषय को शिष्य ने सुना कि हे भगवान, स्वर्ग में देवों का सुख स्वर्ग के देवों के समान ही है और वह सुख इंद्रिय जन्य है, बाधाओं से रहित है, रोग और पीड़ाओं से रहित है और बहुत लंबे समय तक भोग्य है। तब शिष्य कहता है, क्या कहता है? इस समाधान को सुन शिष्य को पुनः शंका हुई और वह कहने लगा, भगवान, न केवल मोक्ष में किंतु स्वर्ग में भी यदि मनुष्य आदिकों से बढ़कर उत्कृष्ट सुख पाया जाता है तो फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, इस प्रकार की प्रार्थना करने से क्या लाभ? जब भगवान संसार से बढ़कर सुख, यहाँ के मनुष्य पर्याय से बढ़कर सुख जब मोक्ष स्वर्ग में ही है तो फिर मोक्ष क्यों जाना? स्वर्ग में ही रह जाए, क्योंकि स्वर्ग के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना और मोक्ष के लिए अधिक पुरुषार्थ चाहिए, अधिक तपस्या चाहिए। तो इतनी तपस्या ना करनी पड़े तो कम में ही हम स्वर्ग में ही शांति से रह लें तो कितना अच्छा होगा। ये उसने प्रश्न की। इस प्रकार की प्रार्थना करने से क्या लाभ? संसार संबंधी सुखों में ही सुख का आग्रह करने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख और दुख भ्रांत हैं, ये भ्रांति मात्र हैं। यह बात बतलाने के लिए आचार्य आगे लिखते हैं। देखते श्लोक नंबर 6। वासना मात्र मेवैतत् सुखम दुःखम च देहिनां तथा युद्वे जयन्ते भोगा रोगा इवापदि। युद्वे शब्द देखें अच्छी तरह। आदाहा या में छुटू की मात्रा यू, आदा दा वामे की मात्रा वे, युद्वे जयन्ते। फिर से देखें शब्द, चाहे तो लिख लें अलग अलग शब्द तो अच्छी तरह पढ़ने में आएगा। आदाहा या में छुटू की मात्रा और दा और वा में ए की मात्रा, ये बाकी शब्द सरल हैं। ये बना कैसे तो वो भी लिख सकते हैं आप। ये शब्द है ही प्लस उद्वे जयन्ति, उद्वे जयंती ये शब्द है। तो ही का ई मिलके बन गया या, तो बन गया युद्वे जयन्ते। ठीक है, आइए देखते। वासना मात्रमेवैतत् सुखम दुःखम च देहिनां तथा युद्वे जयन्ते भोगा रोगा इवापदि। अर्थ देखें। देहिनां अर्थात संसारी जीवों के, देह मतलब होता है शरीर, और देहिनां अर्थात शरीरधारियों के, मतलब संसारी जीवों के। एतत् सुखम अर्थात ये इंद्रिय जन्य सुख, ये जो इंद्रियों से उत्पन्न सुख हैं। चा और दुःखम दुःख कैसे हैं? वासना मात्रम इव, ये तो वासना मात्र हैं। वासना का अर्थ यहाँ पर भ्रम है, ये तो मात्र भ्रम है। तथा ही इसीलिए एते भोगा, ये पांचों इंद्रियों के भोग आपदि आपत्ति के समय रोगः इव, रोगों की तरह उद्वेजयन्ति व्याकुल करते हैं।
एक एक पंक्ति में आचार्य भगवंत एक दृष्टांत देते हैं, अर्थात एक पद देते हैं, एक वाक्य देते हैं, एक मूल मंत्र देते हैं, और दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण दृष्टांत देते हैं, और फिर उस दृष्टांत से उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस संसार में संसारी जीवों के जो सुख हैं वास्तविकता में वे सुख कैसे हैं, उसे अच्छी तरह यहाँ पर समझना। एक एक चीज़ धीरे धीरे समझाते हुए अध्यात्म की गहराइयों की ओर बढ़ेंगे। आत्मा की संवित्ति तक पहुँचना है तो पहले पारलौकिक वस्तुओं का, फिर इहलौकिक वस्तुओं का, और फिर आत्मलौकिक वस्तुओं का सबका बोध होना अनिवार्य है। ये कहलाते हैं पारलौकिक वस्तुएं, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन जिनकी चाह सबके अंदर होती है। हम देव बन जाएं, हमें देव पद प्राप्त हो, हमें सुख मिले, चक्रवर्ती का पद मिले, उन सबको अच्छी तरह यहाँ पे समझाया जा रहा है। देखते, देहधारियों को जो सुख और दुख होता है, ये शब्द भी जीवन में ध्यान रखना। दुख शब्द कैसे बना और सुख शब्द कैसे बना, लिखिए अपनी कॉपी में। लिखें, शु प्लस खा इजिकल टू सुख। शु मतलब अच्छा और खा मतलब इंद्रिय। इंद्रियों के लिए अच्छा लगने वाला सुख। और दूसरा शब्द है दुख। ये दुख कैसे बना, तो लिखें दुस। दुस प्लस खा इजिकल टू दुख। दुर जैसे हम कहते हैं ना, दुर बुरा अर्थ में, तो दुर है और उसमें खा तो बनेगा दुख। दुर प्लस खा। दुर क्या है, दुर मतलब बुरा, और खा मतलब इंद्रिय। इंद्रियों को बुरा लगने वाला उसे कहते हैं दुख। तो देहधारियों की अर्थात शरीरधारियों के जो सुख और दुख होता है वह केवल कल्पना, वासना या संस्कार जन्य ही है। वासना शब्द का अर्थ संस्कार के लिए प्रयुक्त होता है, जो चली आ रही परंपरा है उसके लिए प्रयुक्त होता है। देखो, जिन्हें लोक में सुख पैदा करने वाला समझा जाता है, ऐसे कमनीय, कामनी अर्थात स्त्री आदि को भोग भी आपत्ति, दुर्निवार, शत्रु आदि के द्वारा की गई बेचैनी के समय, समय में रोगों अर्थात ज्वर आदि व्याधियों की तरह प्राणियों को आकुलता पैदा करने वाले होते हैं। यही बात सांसारिक प्राणियों के सुख दुख के संबंध में है। देखने वाले को लग रहा है हम सुखी हैं, या दूसरों को लगता है ये सुखी हैं, लेकिन हर व्यक्ति से पूछा जाए तो उसे पता है उसे कितनी टेंशन है, उसे कितनी परेशानियां हैं। इसलिए ये जो सुख हैं ये मात्र देखने में आते हैं या भ्रम जैसे हैं, वास्तविकता में तो ये दुख ही हैं। कैसे हैं और आगे समझते हैं। ये प्रतीत अर्थात मालूम होने वाले जितने इंद्रिय जन्य सुख और दुख हैं वे सब वासना मात्र ही हैं। वासना मतलब संस्कार या भ्रम। देह आदि पदार्थ ना जीव के उपकारक ही हैं और ना अपकारक ही हैं। ना तो ये उपकार करने वाले हैं और ना ही ये अपकार करने वाले हैं। अतः परमार्थ से वे पदार्थ उपेक्षणीय ही हैं। उपेक्षणीय मतलब उनसे दूर हटना है, किंतु तत्व ज्ञान ना होने के कारण यह मेरे लिए इष्ट हैं उपकारक होने से, तथा ये मेरे लिए अनिष्ट हैं अपकारक होने से, ऐसे भ्रम से उत्पन्न हुए संस्कार जिन्हें वासना भी कहते हैं इस जीव के हुआ करते हैं। अतः ये सुख और दुख भ्रम से उत्पन्न हुए संस्कार मात्र ही हैं, स्वाभाविक नहीं हैं। सुख तो शाश्वत हो, इंद्रियातीत हो, तब तो सुख है। प्राप्त हुआ और किसी बाधा ने उसे बाधित कर दिया,
रोक दिया। ये सुख दुख उन्हीं के होते हैं जो देह को ही आत्मा मान रहे हैं। अच्छी तरह 6 नाला की पंक्तियां याद रखना। क्या बहिरात्मा कौन है? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो मूर्ख है, तत्व के विषय में अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि है, वह ही इस शरीर को आत्मा मानता है और मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, इन सब में ही वह घूमता रहता है। इस श्लोक में दंपति युगल के वार्तालाप का उल्लेख कर यह बतलाया गया है कि वे विषय जो पहले अच्छे मालूम होते थे, वे ही मन के दुखी होने पर बुरे मालूम होते हैं। घटना इस प्रकार है। अब एक घटना का उल्लेख करते हैं, एक दृष्टांत और देते हैं सुंदर सा। क्या कहते हैं देखते। पति पत्नी दोनों परस्पर में सुख मान लेटे हुए थे कि पति किसी कारण से चिंतित हो गया। पति पत्नी से आलिंगन करने की इच्छा से अंगों को चलाने और राग युक्त वचनालाप करने लगी, किंतु पति जो कि चिंतित था कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत संताप पैदा करने वाली है, हट जा, तेरी इन क्रियाओं से मुझे बहुत पीड़ा होती है, दूर हो जा, मुझे तेरी चेष्टाओं से बिल्कुल ही आनंद या हर्ष नहीं हो रहा। रमणीय महल, चंदन, चंद्रमा की चांदनी, वेणु, वीणा और यौवनवती युवतियाँ, स्त्रियाँ आदि योग्य पदार्थ भूख प्यास से सताए हुए व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगते। ठीक भी है, किसी को बहुत तेज भूख लगी हो तो उसके सामने चंदन ला के रख दिया जाए, बहुत सुगंधित चंदन है, तो वो कहेगा भैया इसको हटाओ और भोजन लाओ, क्योंकि अभी तो क्या लगी है, भूख लगी है। सारे ठाट वाट शेर भर चावलों में रहने पर ही हो सकते हैं, अर्थात पेट भर खाने के लिए यदि अन्न मौजूद है तब तो सभी कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है, अन्यथा यदि पेट भरने को ना हुआ तो सुंदर और मनोहर गिने जाने वाले पदार्थ भी बुरे लगते हैं। इसी तरह यह भी कहा गया है। क्या कहा गया? एक पक्षी जो अपनी प्रिय अन्य पक्षी के साथ रह रहा था, उसे धूप में रहते हुए भी संतोष और सुख मालूम होता था। जब वो अपनी जो स्त्री पर्याय संबंधी पक्षिणी थी, उस पक्षी और पक्षिणी की जो जोड़ी थी, बड़ा आनंद होता था। रात के समय जब वह अपनी पक्षिणी से बिछुड़ गया, तब शीतल किरण वाले चंद्रमा की किरणों को भी सहन बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर आपको याद हो एक कहानी चकवा और चकवी की, तो चकवा और चकवी ऐसे होते हैं कि दिन में भी आनंद से घूमते हैं, लेकिन रात होते ही नियोगवशात वह चकवी वहाँ से भाग जाती है, खो जाती है, और चकवा उसके वियोग में पूरी रात तड़पता है। तो कहते हैं उसे पक्षिणी के वियोग में चंद्रमा की शीतल किरणें संताप व दुख देने वाली प्रतीत होने लगी। ठीक ही है, मन के दुखी होने पर सभी कुछ असहाय होता है, कुछ भी भला या बुरा मालूम नहीं होता। इन सब से मालूम पड़ता है कि इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख वासना मात्र ही है। आत्मा का स्वाभाविक एवं आकुलता से रहित निराकुल अनाकुल सुख वासना मात्र नहीं है, वह तो वास्तविक है। यदि इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र भ्रमजन्य ना होता तो संसार में जो पदार्थ सुख के देने वाले माने गए हैं, वे ही दुख के कारण कैसे हो सकते थे? अब वही स्त्री सुख देती थी, वही दुख देने लगी, वही चंद्रमा सुख देता था, वही दुख देने लगा, वही भोजन सुख देता है, वही दुख देने लगता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि शरीरधारियों का सुख केवल काल्पनिक ही है, उसी प्रकार उनका दुख भी काल्पनिक ही है। न सुख अच्छा है यहाँ, न ही दुख अच्छा है। कैसे हैं ये सुख? एक उदाहरण और देते हैं। ये सांसारिक सुख तो ऐसे हैं जैसे खुजली की खुजलाहट। किसी जीव को खुजली हो जाए तो क्या करता? उसे खुजलाता है, और खुजलाता है तो बड़ा आनंद सुकून मिलता है।
लेकिन खुजलाते खुजलाते जब वहाँ रक्त का स्राव होने लगता है, रक्त बहने लगता है, तो वह एक नई पीड़ा का कारण बन जाता। ऐसे ही संसारी जीवों के संसार के सुख होते, वे कैसे होते हैं? उन्हें भोगते समय आनंद मनाता है, लेकिन उनमें डूब जाता है और डूबते डूबते वे ही दुख के कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें इन दुखों से बचने का उपाय रूप मुक्ति का जो अलौकिक सुख है, उस अलौकिक और वास्तविक सुख की ओर अपनी दृष्टि करनी चाहिए। विषयी सुख दुख मानते हैं अज्ञान प्रसाद, जो भोग रोगवत कष्ट में तन मन करत विषाद। विषयी सुख दुख मानते हैं अज्ञान प्रसाद, ये तो अज्ञान का प्रसाद मतलब फल है। भोग रोगवत कष्ट में तन मन करत विषाद, जो भोग हैं वे रोग की अवस्था में पीड़ा को देने वाले होकर मन को बहुत संताप उत्पन्न करते हैं। एक एक शब्द फिर से देखें। वासना, वासना मतलब संस्कार, संस्कार मात्र हैं क्या? एतत्, एतत् मतलब ये इंद्रिय जन्य सुखम दुखम, सुख दुख चा मतलब और, सुख और दुख, देहिनाम अर्थात संसारी प्राणियों के, तथा ही वहाँ पे है सब, ही मतलब इसलिए क्या होगा? एते भोगा, ये भोग रोगा एव रोग की तरह उद्वेजयन्ती व्याकुल करते हैं, कब? आपत्ति के काल में। अरे स्वर्गों के भी सुख हैं तो वे सदा रहने वाले नहीं हैं, वे भी बाधा को प्राप्त नहीं होते, ठीक है, लेकिन वे भी एक दिन छूटते हैं, और जब छूटते हैं महान कष्ट को, वेदनाओं को देते। उन्हें ऐसा लगता अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा आदि के रूप में व्याकुलता बढ़ती है। अर्थात ये सांसारिक सुख और दुख दोनों सदा रहने वाले नहीं हैं, ये नियम से छूटेंगे ही छूटेंगे। ओम सिद्धम।